नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आनंद जी, आप अगर दर्शकों का, श्रोताओं का अभिवादन करना चाहें तो कर लीजिए, आपको समय दिया देखिए, जा रहा है। बार बार म्यूट हटाना पड़ता है, ये बड़ा ही मेहनत का काम है। खैर, नमस्कार दर्शकों। अब चूंकि अब हम लोग कई बार मिल चुके हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, तो अब उतने परिचय की आवश्यकता रह नहीं गई है। नाम लिखा हुआ है, उतने से पता चल जाता है, काफी है। तो जी आइए, चलिए हम लोग बातचीत अपने मुद्दों पर शुरू करते हैं। आज के लिए व्यालोक भाई, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दे से पहले मैं एक किताब की चर्चा करना चाहूंगा। मैला आंचल। मैला आंचल वो किताब है जिसको अभी भी लगभग 50-60 साल हो गए उसके प्रकाशन के, लेकिन अभी भी हिंदी की जनता अगर उससे चिपकी हुई है, जुटी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसकी कहानी अभी भी प्रासंगिक है और शायद क्लासिक्स में यही होता है। और रेणु ने उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि इसमें फूल भी हैं, कांटे भी हैं, शूल भी है, धूल भी है। मैं न कांटों से दामन बचा पाया, न धूल को अपने पैरों में लगने से बचा पाया। इसमें गांव की हर एक वो बात है जिसमें रवानी है, जिसमें कहानी है। शब्द थोड़े अलग थे, भाव यही था। और उसी में सुराजी लोग अंट संट करता है, इसकी भी बात है। ये अंट संट गांव का जो था, वो दरअसल अनशन अंट संट हो जाता है। उसी में ये सवाल भी आता है कि सुसाइड अंग्रेज लोग क्यों करते हैं, जो शायद वहीं से, अगर जावेद अख्तर वगैरह पढ़ते लिखते होंगे तो शायद वहीं से प्रेरित होकर शोले का वो मशहूर आइकॉनिक डायलॉग बना होगा। लेकिन उसमें जो बालदेव जी हैं मुख्य पात्र, और वो सुराजियों के साथ अंट संट करते हैं, उनकी पिटाई भी हो जाती है और कहा जाता है कि उनको गिरफ्त कर लिया गया है, गिरफ्तार को। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर को गिरफ्त कर लिया गया है। पहले हिरासत में लिया गया, सुबह 4 बजे पुलिस ने उठाया उनको। और ये सुबह सुबह क्यों उठाते हैं? वो जो एक रामदेव बाबा थे, उनको भी दिल्ली में भाई लोगों ने आधी रात में खदेड़ के भगाया, सलवार पहनने को मजबूर किया। अब प्रशांत किशोर को 4 बजे सुबह उठाया है, फिर हिरासत में ले गए, फिर उसके बाद एम्स ले गए, और अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे ज्यादा की जानकारी फिलहाल नहीं आ रही है। तो क्या बिहार को एक नया नेता मिलने वाला है? क्या बिहार फिर उससे गर्भवती है एक नए नेता की संभावनाओं से, आनंद जी? बिहार एक नए नेता की संभावनाओं से ग्रस्त है। तो पहले क्या हुआ ना कि शुरुआत में ग्रस्त है, ग्रस्त है या गर्भवती है? नहीं नहीं, ग्रस्त है। पाप जो है वो छुपाए नहीं छुपता है, ये समझ लीजिए आप कि जो गलत हरकतें बिहार के नेता लोग करते हैं, उसका नतीजा ऐसा ही होना है। अब साइंस तरक्की कर गया है, विज्ञान की तरक्की का कुछ प्रयोग कर लेना चाहिए था, तो फिर ऐसा गर्भ न ठहरता, न पीके जैसे नेता जो है वो बाहर आते। अब जब आ गए हैं, तो अब तो तबाही मचाएंगे। तो तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। जो जो भाई आपने कुकर्म किए हैं, वो जो कर्मफल वाला सिद्धांत होता है ना, वो घूम करके वापस आने वाला, वो बिल्कुल यहाँ पे वही मामला है। तो कर्मफल जो थे लालू यादव के जैसे लोगों के, तो वो जो कर्मफल था वो घूम करके वापस आ गया है। आरएसएस जैसे संगठन जो थे, उन्होंने किसी दौर में लालू यादव को पैदा किया था। नानाजी देशमुख जो है, उनका प्रबल योगदान रहा था इसमें। तो नानाजी देशमुख जब छात्र संघ का चुनाव हो रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, तो कोई लालू यादव को जगह देने के लिए तैयार नहीं था। तो नानाजी देशमुख ने पैरवी की, और उसके बाद जाकर के जो बिहार के सुशील मोदी जैसे नेता थे, और उसके अलावा जो एक टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे हम लोगों के, क्या नाम था उनका, समथिंग श्रीवास्तव, लाला नाम एक ही उनका याद आता है, रविंद्र या रविशंकर, जी, रविशंकर जी। तो ये लोग उस समय में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, और ये लोग रविशंकर लालू यादव। प्रसाद। जी जी, रविशंकर प्रसाद। तो अब बिहार में क्या है कि लाला वोट आपने जिसको उनका कहते हैं, परिचय कायस्थ वोट। गजब दिया। आपने उनका परिचय गजब दिया कि लाला टाइप लग रहे थे। लाला टाइप क्या लगना होता है? अरे लाला भाई, वो टाइप लगना ये श्रीवास्तव, है। वो लाला टाइप लगना क्या कायस्थ होता है थे। वो हम आपको बता देते हैं। बिहार में लाला टाइप लगना इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1% आबादी होती है कायस्थ समुदाय की, करीब करीब 1.5%।
बहुत से बहुत आगे बढ़िएगा तो 2% पे पहुंच जाइएगा। तो सिर्फ जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें ये आबादी होती है, तो सिर्फ शहरी क्षेत्र जो होता है वहां से श्रीवास्तव जी लोग कर्ण कायस्थ हों, चाहे वो फिर और कोई नामधारी हो, ये सब लोग जो है वो सिर्फ वहां से चुनाव जीतते हैं शहरी क्षेत्रों से। तो ऐसे ही शहरी क्षेत्र से, पटना का जो शहरी क्षेत्र होता है वहां से ये चुनाव लड़ते और जीतते हैं, और ये कायस्थ वोटों के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं और कायस्थ वोटों के नाम पर ही चुनाव जीतते भी हैं। तो ये लाला टाइप लगना उनके लिए बहुत जरूरी है। लाला टाइप अगर नहीं लगेंगे, सारी हरकतें उनकी लाला टाइप नहीं होंगी, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो उनका लाला टाइप लगना बहुत अच्छा जरूरी है। खैर, जातिवादी बातें मत कीजिए, ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये जैन बताइए कि अब पीके, भाजपा भाजपा नेताजी जातिवाद कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और जब नहीं दूसरे नेता पीके, करते हैं तो उनको जातिवादी कहना आपको बड़ा अच्छा लगता है। पीके गर्भवती, पीके के गर्भ से बिहार गर्भवती है या नहीं? एक नया नेता तो पैदा किया जा रहा है, इसमें भाजपा का योगदान है या नहीं? ये सब देखिए, बताइए जरा। शुरुआत हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग आरएसएस वगैरह से ही करते हैं। तो आरएसएस जो था ना, छात्र संघ का जो उस समय का चुनाव था उसमें बड़ा एक्टिव था। एबीवीपी जो है उस समय सारे सीट जीत रही थी, तो उसी में से एक सीट दी गई थी लालू यादव को, और लालू यादव जो है उस पर जीत करके आगे आ पाए थे। और ये नानाजी देशमुख का किया था। नानाजी देशमुख ने दोबारा, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय भी, जब जॉर्ज फर्नांडिस को भेजने पर नानाजी देशमुख सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो लालू यादव खुद गए थे, और लालू यादव के खुद जाने के बाद जो है नानाजी देशमुख राजी हुए थे कि ठीक है, हम लोग जो है भाजपा से तुम्हें समर्थन दिला देंगे, क्योंकि लालू यादव के पास इतनी सीटें नहीं थी। तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, चंद्रशेखर चाहते थे कि कोई और मुख्यमंत्री बने, वीपी सिंह चाहते थे कोई और मुख्यमंत्री बने, और लालू यादव ने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दोगे तो भाजपा बाहर से समर्थन कर देगी, और हम लोग जो है विश्वास मत जो है वो जीत पाएंगे आसानी से। तो इस नाम पर लालू उसमें तो यादव ने मैथिलों ने मुख्यमंत्री भी की बहुत कुर्सी, खेल किया था, मैथिलों ने हाँ, भी तो बहुत खेल किया था, रघुनाथ झा। रघुनाथ झा, ये सब के सब। अच्छा चलिए, लालू यादव का उसके बाद का भी है, सांसद का चुनाव जब वो पहली बार लड़ रहे थे, जिसके लिए कहा जाता है सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, ये हुआ था वो हुआ था। तो उस समय भी जो उनके दोनों प्रस्तावक थे, वो दोनों के दोनों प्रस्तावक जो थे वो आरएसएस के ही थे। तो आप फिर भटक गए, आप फिर हारमोनियम लेके संग वंग में कहाँ चले गए महाराज? आप तो इधर आइए, पीके पर आइए। ये जो उस समय लालू यादव ने अपने लिए किया था ना, अब ये कर्मफल जो है ये अब उनको भुगतना पड़ रहा है। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे कि इस पीके के पास आदमी कहाँ से आते थे, तो पीके की जो रैलियां या उसकी यात्राएं जो होती थी, उसमें अगर आप कभी टहल करके थोड़ा सा देख लेते तो आपको नजर आ जाता कि यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं ये सभी वही हैं जो लालू यादव की पार्टी के, राजद के लोग जो थे वो ही वहां पर मौजूद होते थे। तो राजद के लोगों ने ही शुरुआत में इसको समर्थन दे करके और आगे बढ़ाया था एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, चुनाव लड़ने वाले के तौर पर। तो चुनाव लड़ने में, पहली बार चुनाव लड़ने में जब ये हार गया, और दूसरी बार चुनाव लड़ने में हुआ क्या कि सचमुच राजद के जो कार्यकर्ता थे वो वहां से निकल करके, राजद से निकल करके सीधे सीधे पीके की पार्टी के समर्थन में उसका साथ देने में जुट गए। तो जो कभी लालू यादव ने किया था आरएसएस के साथ कि उनके लोगों को लेकर के खुद की अपनी पार्टी बना ली, वैसे ही अब जो है लालू यादव को भुगतना पड़ रहा है कि राजद के लोगों को लेकर के पीके ने अपनी पार्टी बना ली, और राजद जो है वो बार बार चिट्ठी जारी कर रही है कि जो लोग पीके का समर्थन करते दिखे उन्हें पार्टी से बहिष्कृत किया जाएगा, पार्टी से बाहर निकाला जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी चिट्ठियां जो है अब ये लालू यादव को लिखनी पड़ रही हैं। तो ये लालू यादव का ही कर्मफल था जो घूम करके उनके सर पे वापस आ गया है। तो लेकिन शुरुआत वहां से हुई। पीके को तो भाजपा की बी टीम बताया जाता है। आप भी कह रहे हैं कि ये संघ वाले करते हैं, तो फिर लालू प्रसाद ने कैसे शुरू किया महाराज? राजद ने शुरू शुरुआत में। तो शुरुआत लालू यादव ने कर दी, और जैसे ही इसमें संभावनाएं दिखी, तो जैसे ही आ इसमें संभावनाएं दिखने लगी और तो राजद संघ जो आ है गया। उसको चिट्ठियां चिट्ठियां जारी करनी पड़ी, तो जो क्रेडिट हड़पने वाले लोग होते हैं ना, उसमें एक संगठन है जो कि क्रेडिट हड़पने में बड़ा चतुर है। चाहे आप ना चाहे, लेकिन जैसे ही क्रेडिट लेने की बारी आएगी वैसे ही वो आ जाएगा संगठन। तो वो संगठन अब जब क्रेडिट लेने की बारी आई तब वो वहां पर मौजूद हो गया,
वहां पे प्रकट हो गया, वहां पे नजर आने लगा, और जो है पीके जो है वो हड़प लिए गए। अब पीके जो है वो वैसे ही लालू यादव को गाली देते हैं जैसे लालू यादव आरएसएस को देते हैं। तो ये कर्मफल जो है वो छूटा नहीं है अभी। कर्मफल जो है वो लागू हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ है। और लालू यादव जो इसको भुगत रहे हैं, और उनका बेटा जो भुगत रहा है, तो बाप के किए का जो है बेटे को भी भुगतना पड़ता है, तो अब लेकिन तेजस्वी यादव भुगतेंगे। लेकिन ये सुराजी जो अंट संट कर रहे थे, इनको पुलिस जी गिरफ्त करके कहाँ ले गई, बता देखिए भी नहीं रही है। पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करेगी और लापता करेगी। अब देखिए दिल्ली जैसा मामला तो है नहीं कि आप कार में बिठा करके दिल्ली से बाहर छोड़ा है और कह दें कि भैया दोबारा मत घुसना। तो जैसा दूसरे एक ओबीसी थे बेचारे, अब स्वामी रामदेव, तो उनके साथ किया गया। अब ये प्रशांत किशोर जो है वो ओबीसी तो है नहीं, तो यहाँ पे तो जाति का मामला आएगा, उनके साथ वैसा नहीं किया जा सकता, ओबीसी के साथ किया जा सकता है ना, पिछड़ों के साथ किया जा सकता है ऐसा, कि आप उनको रात में अरेस्ट करें, गाड़ी में डालें और राज्य के बाहर छोड़ाएं। हम्म। लेकिन अब प्रशांत किशोर के नाम में कई बार पांडे सुनाई देता है, तो अब पांडे जी ओके। के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते ना। पांडे जी के साथ ऐसा करेंगे तो फिर रवीश कुमार पांडे वगैरह जो है, पत्रकार वगैरह जो है, वो लोग का गिरोह जो है वो सक्रिय हो जाएगा। तो आप पांडे जी अच्छा के साथ ऐसा नहीं कर आपको सकते। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे डेजावू हो रहा है, दर्शक श्रोता जानते हैं डेजावू का मतलब, लेकिन डेजावू का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घट रही हो वर्तमान में और आपको लगे कि अरे मैं तो ये इसका तो पार्ट पहले भी रह हो चुका चुका हूं, है, ये तो पहले पहले भी भी हो होते चुका है। देखे हैं, पहले वो भी जो होते देख फीलिंग चुके हैं। आती है उसको डेजावू कहते हैं। तो याद कीजिए 2012-13 का समय, ये देश त्रस्त था यूपीए 2 के शासन काल से, एंटोनियो माइनो के शासन से, और हमारे रोबोट प्रधानमंत्री जो अब मरहूम हो गए उनके कुशासन से। और तब दिल्ली में एक आंदोलन निर्मित हुआ था। अब आप सोचिए कि मैं आंदोलन निर्मित होते हुए कह रहा हूं, और उसमें भी एक बार फिर से आनंद जी के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था पूरी तरह से, दरी बिछाने से लेके और सब कुछ। तब पटना में आज आज बीपीएससी आज परीक्षा आज के जब ये बाद, वीडियो आएगा ना, आज जब ये वीडियो आएगा आपको लोग जम के गालियां देंगे, और हमको तो देंगे देंगे ही। नहीं मुझे क्या गाली देंगे, मेरा तो भाई जाको कछू न चाहिए सो ही शहंशाह, तो मुझे क्या गाली देंगे, मैं किसी का भी पट्टा पहन के थोड़े बैठा हूं। और आपका संगठन है, आप उसके बारे में बता रहे हैं, तथ्य हैं ये बातें। भाई केजरीवाल के पूरे आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मौजूद था, पर्दे के पीछे के सारे फैसले हों या सारा जो कुछ भी उसका इंतजामात थे, वो सारे के पर्दे सारे के संघ पीछे का ने किए। छोड़िए ना, अन्ना आंदोलन का शुरुआती दौर देखिए ना, मंच पे ही नजर आ जाएंगे सारे वही के मैं सारे। बोल रहा हूं। और पटना में अब ठीक वही दिख रहा है कि एक बैठे हुए हैं भाई साहब प्रशांत किशोर जी अनशन पर, 4 दिन से वो निर्दिष्ट स्थान पर नहीं बैठ रहे हैं, गांधी मैदान में बैठ गए हैं। उनके कैंप पर भी, उनके कैरावैन पर भी हल्ला हुआ है कि वो शौच के लिए 25 लाख की कैरावान में घुसने कैरावैन नहीं दे में रहे। जा रहे हैं। और हम्म। कैरावैन की म- जगह कुछ महि- और महिला बोला गया, म- वैनिटी महिला वैन महि- बोला गया। हाँ, महिला पत्रकार को वैनिटी वैन के अंदर नहीं ले जा रहे थे, इस पे बहुत शिकायत हुई। हाँ, और कुछ कंबल कांड भी उन्होंने किया, शायद बच्चों से कंबल छीन लिए या कुछ किया, बच्चों से झड़प भी हुई। तो प्रशांत हम्म। किशोर में वो गंभीरता तो नहीं दिखती है, और उस तरह का उनका ऑरा भी नहीं है। और एक मैनेजर जब राजनीति में उतरता है तो दिक्कत यह है कि मैनेजर की जीभ पतली तो बहुत हो जाती है चाटते चाटते, लेकिन उसमें वह नोक, वह धार नहीं आ पाती जो नेता के पास होती है, हम्म। क्योंकि नेता की कोई इज्जत नहीं होती है। प्रशांत किशोर में अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा वो अहम भाव है कि मैं, जबकि नेता को आप उसके सामने गाली देते रहिए, वो कहेगा कि आप बात तो सही कह फूट रहे हैं, इस कमरे पर तो डालेंगे। मैं बात करूंगा। तो ये जो प्रशांत किशोर का प्रकरण है, हम्म। एक अंतिम बात हम लोग कर लें। अगले साल, अगले साल क्या, अब तो जब चाहें चुनाव करवा लें चचा, या तो अप्रैल अप्रैल में कराएं या फिर अक्टूबर नवंबर में करवाएंगे। तो
क्या बिहार में मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर एक तीसरा खेमा बन चुके हैं? देखिए, तीसरा खेमा बन चुके हैं। इससे पहले आप एक बार छात्र आंदोलन ये गांधी मैदान में क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। छात्र आंदोलन ये जो चल रहा था, इसमें 2 संगठन थे जो कि बहुत प्रमुखता से शामिल थे। एक था एसएफआई, जो क्या कहते हैं, वामपंथियों का जो छात्र संगठन सब होता है, वो सब के सब इसमें शामिल थे। आइसा और एसएफआई और दूसरे जो ऐसे छोटे-मोटे संगठन हैं, वो सब इसमें शामिल थे। दूसरा जो संगठन शामिल था, उसका नाम होता है एबीवीपी। कई बार लोग ये गलतफ़हमी पाल लेते हैं कि एबीवीपी जो है वो भाजपा का छात्र संगठन है। असल में एबीवीपी जो होता है वो भाजपा का छात्र संगठन नहीं होता, वो आरएसएस का स्टूडेंट विंग होता है। तो आरएसएस के जो लोग थे वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर शामिल थे इस आंदोलन में। अब हुआ क्या कि जो वामपंथी थे वो खींचकर टांग जो है वो पीके को नीचे लाना चाहते थे। तो इसलिए वहां पर आपको दिखाई देगा वीडियो में कि वो उससे पूछता है कि नाम क्या है, नाम बता दो। तो नाम जो वो नहीं बता रहा, नाम छुपा रहा है, उसके पीछे कारण यही होता है कि वामपंथी संगठनों के जो लीडरशिप वाले रोल में आपको जो लोग दिखेंगे, वो सबके सब आपको ब्राह्मण दिखेंगे। घनघोर जातिवादी संगठन होता है, कभी भी आपको कोई दलित पिछड़ा जो होगा, वो इसमें इस वामपंथी संगठनों के ऊपर वाले जो रैंक होते हैं, उसमें नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिखती है कि वो ऊपर वाले रैंक जो होते हैं, उसमें वहाँ पे छात्र संगठन में भी ब्राह्मण ही होते हैं। आप चाहे वो आप देख लें, कन्हैया कुमार के आगे बढ़ने में देख लीजिए, आप दूसरे किसी को देख लीजिए, जो पूरा-पूरा जो पोलित ब्यूरो होता है, उसमें देख लीजिए, कोई आपको दलित पिछड़ा नहीं मिलेगा। तो वो जो होता है, नाम ढूँढने की कोशिश जो कर रहे थे पीके, वो इसीलिए अकलियत कर रहे के थे। अकलियत के छात्र खालिद मंसूरी, क्या नाम है उसका? नहीं, वो खालिद देखिए जमान। जो लाठी खाने की या गाली खाने की या जेल जाने की बारी आएगी, उस समय उसका उसको नाम आगे क्या कर है? दिया खालिद जाएगा। महमूद, खालिद अ, अंसारी, खालिद महमूद, देखिए क्या नाम थोड़ा-सा है हम उसका? थोड़ा-सा संधि विच्छेद करके ही नाम हम लेते हैं। खा और लीद जो होता है, वो अलग-अलग कर देते हैं। तो उसको 4 साल से बंद वही है। किया हुआ है इन लोगों ने। और हुँ, कन्हैया को ये लोग चुनाव भी लड़वा चुके, सब करवा चुके। गलती से और मेरे मुंह से उस पापी लौंडे का का नाम नाम निकल निकल गया। गया है। अन्यथा उसका नाम तो आपने लिंग रहरी रखा हुआ है। तो खैर हमने आरटीआई डाल करके देखा हुआ है, उससे सचमुच जुर्माना हुआ था। तो ये मत कहिएगा कोई कि भाई जुर्माना नहीं हुआ था। नहीं तो हम आरटीआई भी लगा देंगे नीचे। तो खैर अब ये सब जब बातें हो रही थी तो 1 सेकंड का कुछ glitch आया था। और आनंद जी अभी उनके यहाँ कुछ ग्लिच है। तो देवियों और सज्जनों, आज हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की, बस अब मैं आनंद जी को 1 मिनट का टाइम दूंगा ताकि वो इस पूरी चर्चा को समेट सकें। जो बात आप लोगों ने 5 सेकंड 10 सेकंड में छोड़ी होगी। देखिए, एक चीज आप कह रहे थे कि पोलित ब्यूरो में बावन नहीं है तो कुछ नहीं होगा उसका। बावन मतलब सो कॉल्ड अगड़ा। और दूसरे, अकलियत को जिस तरह से ये लोग छोड़ देते हैं, शर्जिल इमाम को छोड़ दिया, खालिद मसूर, मैं उसका नाम ही भूल जा रहा हूँ उसका खालीद ऐसे याद रखिए ना, उपनाम। खालीद घोड़े की लीद होती है, हाँ, तो जो भी था, खालीद। उसको अब याद चार आएगा। उसको चार उसको 4 साल से चक्की मतलब पीसिंग जेल एंड में डाला पीसिंग एंड हुआ है। पीसिंग। और उसके आपने शोले फिल्म का नाम लिया था तो और याद दूसरी आ जो गया। जेहादिन थे, दूसरी जो जेहाला रशीद, वो तो भाजपा में आ गई ना। समझाइए कि पीके का प्रकरण कैसे समझा जाए 1 मिनट में। देखिए अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, चूंकि ये 2 छात्र संगठन थे, एबीवीपी और जो वामपंथियों के छात्र संगठन हैं, तो इन छात्र संगठनों के पास लोग कहाँ से आते हैं? लोग आते हैं पटना कॉलेज से, बीएन कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से, सैदपुर का जो हॉस्टल है वहां से। इन सभी जगहों से गांधी मैदान नजदीक पड़ता है, पैदल जो आदमी आना चाहे वो पैदल आ सकता है। इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे कि गर्दनी बाग में अगर धरना दिया जाता तो कम से कम 5 किलोमीटर जो है वो छात्रों को पैदल चलना पड़ता है, इतनी दूर कोई छात्र आता नहीं। तो यहाँ पर जो गांधी मैदान पे ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने से पीके के लिए भीड़ जुटाना जो होता है वो सुविधाजनक हो जाता है। उसके अलावा जितने पत्रकारिता के दफ्तर हैं, मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, चाहे उर्दू के साथ अखबार जो बिहार के हैं उनको देखें,
ये सब के सब एग्जीबिशन रोड और उसके आसपास के फ्रेजर रोड के आसपास के इलाके में होते हैं। फ्रेजर रोड में ही आपका दूरदर्शन, आकाशवाणी वगैरह का भी ऑफिस है, दफ्तर है। तो यहाँ से पत्रकारों और मीडिया के लिए भी पहुंच जो है वो बहुत आसान हो जाती है। तो मीडिया के लिए भी आसान हो गई, भीड़ जुटाना भी आसान हो गया, इसलिए वो उठा करके आंदोलन को ले गए थे गांधी मैदान। गांधी मैदान में न जाए आंदोलन, इसकी पुलिस कोशिश इसीलिए कर रही थी क्योंकि पुलिस को भी पता है और प्रशासन को भी पता है कि छात्रों के लिए ये जगह बहुत नजदीक की जगह हो जाती है और यहाँ पर पहुंचना और भीड़ लगाना छात्रों के लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे खुला हुआ स्पेस भी इतना है कि वहां पर आंदोलन किया जा सके, अंट-शंट किया जा सके, मतलब बैठ के अनशन किया जा सके। तो इसलिए वो उठा करके सारा आंदोलन गांधी मैदान ले गए। अब यहाँ से जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जब तक नेता गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक वो नेता नहीं बनता। और बिहार में आप मान के चलिए कि आप हिंदी पट्टी की राजनीति में तब तक बड़े आदमी नहीं है जब तक आपने गांधी मैदान से भीड़ को संबोधित नहीं किया, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे फिर वो जेपी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो। उसने जब तक लेकिन गांधी आप मैदान से भीड़ को संबोधित नहीं किया, उसे बड़ा नेता नहीं माना जाता। तो और गांधी आप मैदान सब में वो कुछ के खींच करके ले बावजूद गए और गांधी मैदान में वो अब बड़े नेता हो गए हैं। और आप सब कुछ के बावजूद हारमोनियम इधर उधर लेकर निकलेंगे। खैर, दर्शकों, श्रोताओं, हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये है कि पीके अब उनका हश्र पुष्पम प्रिया जैसा नहीं होगा। वो सचमुच बिहार में एक और केजरीवाल बनने वाले हैं। पहली बार केजरीवाल को भी शायद कम सीटें आई थी और 49 दिनों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था जब उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया था। तो प्रशांत किशोर इस बार हो सकता है, प्रशांत किशोर पांडे इस बार एक भी सीट न जीत पाए, लेकिन वो कुछ दर्जन सीटों पर ना लोगों ना को ना 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 हराने ना, की। ये गलत फहमी मत पालिए। वो एमएलसी के चुनाव में एक सीट जितवा चुके हैं अपने कैंडिडेट को। प्रभु तो बोल लेने दीजिए, आप इस बार काट उसमें लीजिएगा इस बार वो 5-10 सीट उठा करके ले आएंगे। तो प्रभु काट दीजिएगा मेरी बात को। 5 सीटें एआईएमआईएम भी ले आया था, लेकिन मैं भविष्यवाणियों से बहुत बचता हूं। तो क्या होगा नहीं होगा वो जनता जनार्दन जाने, वो ईवीएम जाने। ईवीएम में कितनी खराबी आती है, कितना ठीक ठाक काम करता है, ये सब देखना होगा। फिर हमारी न्यायपालिका है, बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग है। लेकिन यह बात तय मानी जाए, आनंद जी भी मुझसे सहमत हैं कि प्रशांत किशोर पांडे बिहार के एक नए कोण बन गए हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और चाहे भाजपा हो या जेडीयू हो, उनको और बड़ा नेता बनाने में लगी हुई है, पूरी मेहनत कर रही है। इसके पीछे उनके नेतार जो भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से। अभी दीजिए थोड़ा सा विराम, और तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।